गुड मॉर्निंग क्लास 10 के बाद छात्रों। आज मैं आपके लिए जो जो सीरीज चल रही है बेटा, उस सीरीज आपके लिए जो सप्लीमेंट्री है। कौन सा बेटा? सप्लीमेंट्री रीडर है। उस सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला चैप्टर है और ट्रामा ऑफ सर्जरी, जो बेटा इसके द्वारा जेम्स हैरियट द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। आज उसके आपको सभी एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जो मल्टी चॉइस होते हैं ना, एमसीक्यू बोलते हैं ना इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी आपको अच्छी तरह पसंद आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ आपको यही वीडियो अच्छी तरह से पसंद आएगी। अगर आप मेरे से नए हैं या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो मेरी आने वाली वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना। तो बेटा टाइम को डिले नहीं करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा इस तरह से, देखो ध्यान से, बेटा क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? हु वॉज ट्रिकी। ध्यान रखना क्वेश्चन, देखो 23 में भी आया है, 24 और 25 में भी आया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा। तो हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? तो मैं बता दूं, ट्रिकी जो था उसका मेन कैरेक्टर जो ट्रिकी है और मिसेस पंपरे दो चल रहे थे ना। तो ट्रिकी जो था ये कुत्ता था। कौन था बेटा? कुत्ता था। उसका नाम क्या था? ट्रिकी था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अ डॉग। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ही लुक। वो कैसा दिखाई देता था? हाउ डिड ही लुक, वो कैसा दिखाई देता था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वेरी फैटी लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज। यह कहने का मतलब यह है वो बेलनाकार जैसा फूला हुआ बहुत मोटा दिखाई देता था। ठीक है ना। कैसा बेटा? बहुत मोटा और बेलनाकार के आकार का, जो बेलना होता है मतलब फूला हुआ होता है, उस तरह से दिखाई देता था। ठीक है ना। अगर चलते बेटा अगले क्वेश्चन को करते हैं, लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, तीसरा क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से स्क्रीन पे दिया हुआ है, एट द क्लिनिक, यानी उसके क्लिनिक पर डॉक्टर गैव ट्रिकी, यानी डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया। तो क्या दिया था बेटा? ठीक है, क्या किया था उसको, क्या दिया था? तो बता दो, उसको 2 दिन तक को भोजन नहीं दिया गया था। ठीक है ना। जो उपचार हुआ था, ध्यान रखो 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 और 25 में भी आया। ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है। तो इसमें दिया बेटा अगला, इसमें एक और क्वेश्चन दिया और करके, वो इस प्रकार से है, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक। वही क्वेश्चन है सेम, उसमें सिंपल दे दिया, इसमें वाट करके दे दिया, बात तो वही निकल के आ गई ना। तो इसमें बोला है कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर ट्रिकी को क्या दिया था। ठीक है ना। तो उसने ट्रिकी को क्या दिया था? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए थे? नहीं। कहने का इसमें 3 ऑप्शन गलत होते हैं, उससे हमको कोई लेन देन नहीं है, हमें तो केवल सही क्वेश्चन को चुनना है। ठीक है ना। तो कैसे बेटा? ऑप्शन नंबर सी है इसमें, नो फूड फॉर 2 डेज, या 2 दिन तक उसे कोई भी भोजन नहीं दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, व्हाट वाज ट्रिकी से एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी की जो थी वो वास्तविक समस्या थी, वो क्या थी? वास्तविक समस्या थी उसके उल्टी करने की। वो भी कैसे? जो अत्यधिक भोजन, बहुत ज्यादा भोजन खाता था, उसकी वजह से उल्टियां करता था। 2022 में क्वेश्चन आया है और 24 में भी आया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इसमें बेटा और करके दिया है, इसमें देखो ध्यान से, ट्रिकी से एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं। ठीक है ना। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें बोला है ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, उसे मलेरिया आ गया था या बुखार आ गया था, मालन्यूट्रिशन कुपोषण शिकार हो गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सीधा सा बात है, उसको वो अतिरिक्त भोजन की वजह से उल्टियां कर रहा था। ठीक है। तो इसमें हो जाए बेटा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, यानी कि अतिरिक्त भोजन की वजह से उल्टियां कर रहा था। या बोल सकते वॉमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग, यानी अतिरिक्त भोजन की वजह से, अतिरिक्त भोजन खाने की वजह से वो क्या उल्टियां कर रहा था। ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, पांचवा क्वेश्चन है, हु वाज मिसेज पंपरे। मिसेज पंपरे कौन थी? तो कुत्ता था ना, उसकी मालकिन थी। जो कुत्ता था ट्रिकी था ना, उसकी मालकिन थी। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? मिस्ट्रेस, यानी कि मालकिन थी। मास्टर, ठीक है। मिस्ट्रेस, मास्टर होता है, मास्टर की मिसेज को है मिस्ट्रेस हो जाए। ठीक है ना। और उसमें इसमें मेड, नर्स, केयरटेकर कुछ नहीं है, केवल क्या है? मिस्ट्रेस है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, मिसेस पंपरे वाज अ, मिसेस पंपरे एक थी। ध्यान रखो ये क्वेश्चन दोनों है, मिसेस पंपरे कौन थी और मिसेस पंपरे कौन थी बात है। इसमें ऑप्शन में मिस्ट्रेस दिया था, मिस्ट्रेस लगाया है। ठीक है ना। और इसमें दिया है बेटा रिच लेडी, ये इस बार ही पेपर आया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसमें दिया ऑप्शन नंबर सी, रिच लेडी, यानी वो क्या थी बेटा? रिच लेडी थी। क्लियर। या मिसेस पंपरे थी कौन थी? रिच लेडी। और इसमें एक और को दिया कि मिसेस पंपरे वाज अ वेरी डॉट लेडी, मिसेस पंपरे बहुत ही धनी व्यक्ति थी। ठीक है, बहुत धनी लेडी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा सातवां हमारा इस प्रकार से है,
वेयर डिड ट्रिकी कीप, ट्रिकी को कहाँ रखा गया था, हिज रेनकोट्स। कहने का मतलब यह है, थोड़ा इसमें दिया है कि ट्रिकी जो था उसके रेनकोट्स थे, ठीक है, वो कहाँ रखे जाते थे, तो थोड़ा इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लाया है, कोई बात नहीं, बोल दो कि कहने का मतलब है वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज रेनकोट्स, जो ट्रिकी जो थे, ट्रिकी था उसके रेनकोट्स को कहाँ रखा गया था, ठीक है ना। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर डी, इन बर्ड ड्रॉप, यानी कि जो जो होता ना, कहने का मतलब ये है कि जो कमरे में जो अलमारी होती है ना, अलमारी में जो सॉरी क्या बोलते हैं, कपड़े रखे जाते हैं ना, उस कपड़े में की अलमारी में क्या रखा गया था, उसको उनके रेनकोट को रखा गया था या रखा था, ठीक है ना। तो कहाँ रखा था बेटा, कपड़े की अलमारी में, क्लियर। तो इन बेडरूम, ये इसी साल क्वेश्चन आया, ठीक है ना। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा, वॉट डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट, या ट्रिकी ने कौन सा भोजन खाने से मना कर दिया था, तो क्या खाने से मना कर दिया था बेटा, यानी ट्रिकी ने खाने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है, मना कर दिया था। तो क्या खाने से मना कर दिया था, जो बीमार पड़ गया था उसके जो फेवरेट भोजन थे ना, फेवरेट जो मतलब बिस्किट थे, मीठे, ठीक है ना, केक थे, ये सारी चीजें उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। ऑप्शन नंबर आया था बी, फेवरेट डिशेज, तो उसने अपने जो पसंदीदा भोजन थे उसने खाने से मना कर दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते प्यारे से बच्चों लेकर के, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से ध्यान से, द अदर डॉग डिसाइडेड, ये जहाँ हॉस्पिटल गया था और भी कुत्ते थे, तो अन्य कुत्तों ने क्यों फैसला कर लिया था, दैट ट्रिकी, उसने फैसला कर दिया था, क्या फैसला किया था, दैट ट्रिकी वाज एन, यार कहना मुझे है कि ए और एन दोनों पे हो सकता है, ठीक है ना। तो जब वो बच्चे जो कुत्ते थे ना और अलग कुत्ते थे, तो उन्होंने निश्चय कर लिया था, क्या निश्चय कर लिया था, क्योंकि जब वो आया था तो किसी चीज में रुचि नहीं ले रहा था, जैसा लेटा ही था, ठीक है ना। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि ये कोई बेकार फालतू की चीज है, इसमें कोई अरुचिकर है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आज अरुचिकर वस्तु या चीज के रूप में उन्होंने क्या कर लिया था, उसे समझ लिया था, ठीक है ना। अगला इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, यानी कि अन्य कुत्ते थे उस ट्रिकी को इग्नोर क्यों कर दिया था, अन्य कुत्तों ने ट्रिकी को इग्नोर क्यों कर दिया था, अनदेखा क्यों कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इसमें बोला अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये समझ करके कि क्या अर्थ चाहिए, क्योंकि वो रुचि नहीं ले रहा था, वो आगे लेट गया था, ठीक है, इधर उधर चल ही नहीं रहा था, नहीं दौड़ रहा था, और कुत्तों के फितर तो क्या होती है, दौड़ना होती है, ठीक है ना। तो ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा था, तो उन्होंने सोचा था कि ये क्या है, एक अरुचिकर चीज है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा, द नैरेटर वॉज ए अथवा एन, ठीक है, तो नेटर था, तो बेटा का अंदर नेटर जो कथा बयान कर रहा है व्यक्ति, वो क्या था, ये पशुओं डॉक्टर था, कौन था बेटा, पशुओं डॉक्टर, तो ऑप्शन नंबर डी, वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी सर्जन, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अरे 11वां क्वेश्चन बेटा हमारे इस प्रकार से, देखो ध्यान से, स्क्रीन करते बेटा, इसको स्क्रॉल करके ले जाते हैं आगे पर, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक, ट्रिकी वाज नॉट गिवन, ट्रिकी को नहीं दिया गया था एनी ईटेबल, या कोई भी खाने योग्य चीज नहीं दी गई थी, या कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई खाने योग्य चीज नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन इसमें और दिया बेटा, और करके देखो ध्यान से, कि फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक वह ट्रिकी गिवन नो फूड, ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया था, कितने दिनों तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया था कि एट हिज सर्जरी, अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर द डॉक्टर गैव ट्रिकी, डॉक्टर ने नो फूड, कोई भोजन नहीं दिया, फॉर कितने दिनों तक नहीं दिया बेटा, तो कितने दिनों तक, 2 दिन तक नहीं दिया था, ठीक है, जो सब कान चल रही कितने दिनों तक, मैं बता दूं, मैं ट्रिकी को 2 दिन तक न तो कुछ खाने पीने के लिए वस्तु दी गई थी, उसने 2 दिन तक खाने पीने को नहीं दिया गया था। और इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रहा है इसमें, एड सर्जरी वाले, तो उसमें बोला है कि अपने अस्पताल में डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई भोजन नहीं दिया, तो कितने दिन तक नहीं दिया था, 2 दिन तक नहीं दिया था। और अगला क्वेश्चन जो एक और आता था कि फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक द नैरेटर, या कथाकार ने, या कथाकार बनते हैं जो बता बयान करता बोला, ठीक है, कीप्स रखता है एन आई ऑन द डॉग टू गिव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कहने का तात्पर्य वो कितने दिनों तक रखता है, नेटर उस कुत्ते को अपनी आंखों की निगरानी के सामने रखता है, बोल सकते हैं, देख रेख में रखता है, और उसे बिल्कुल भोजन नहीं देता है, बट लेकिन बहुत अधिक पानी मात्रा में पानी देता है, कितने दिन तक बेटा, 2 दिन तक, 2 दिन उसने पानी नहीं दिया था, वो केवल उसे पानी पीने के लिए दिया था, और कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था। इट मीन्स उसको जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 डेज, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन चलते बेटा, हमारा 12वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से बेटा ध्यान रखना। इसमें दिया है कि चॉपर मीन्स, चॉपर जो था उसका मतलब क्या है, जो चॉपर था उसका बेटा कौन था, ड्राइवर था। कौन था बेटा, ड्राइवर। ध्यान रखना, जो गाड़ी चलाता था, तो गाड़ी चलाने वाले का नाम क्या था, वो उसका नाम क्या था, चॉपर था। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, 13वां क्वेश्चन है कि ट्रिकी वुड टैकल, ट्रिकी ट्रिकी वुड टैकल ए मील एट एनी आवर, यानी कि ट्रिकी किसी भी समय भोजन खाता रहता था, या हर समय हर घंटे में क्या करता, भोजन खाता रहता था। बिकॉज क्योंकि हिज ओनली फॉल्ट वॉज, क्योंकि ये उसका एकमात्र क्या था, दोस्त था। क्या था बेटा, दोस्त था। और दोस्त क्या था बेटा, उसका लालच। क्योंकि जब भी उसे कोई चीज मिलती थी खाने के लिए, वो मना नहीं करता था। ठीक है, वो हर घंटे में, हर घंटे कोई चीज रखते थे, वो खाता रहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2030 यानी 23 में आया, यानी कि 2023 में आया डी सेट में। ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन हो दिया बेटा, व्हाट वाज ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट। तो ट्रिकी था, उसका एकमात्र दोस्त था तो क्या था, वो था उसका लालच, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी लालच था, ग्रीड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, 14 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, स्क्रीन पे देखो बेटा कि इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रिकी क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म्ड, बदल गया था, इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड, यानी 2 सप्ताह में ट्रिकी एक लचीले कठोर मांसल शरीर में तब्दील हो गया था। तो वो जो तब्दील हो गया था वो कौन था, वो जानवर था बेटा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एनिमल। ठीक है ना बेटा, क्या बेटा, एनिमल। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, यानी डॉग का एक ट्रीटमेंट किया था उस समय। ठीक है ना, या कुत्ते का ट्रीटमेंट करते समय, द डॉक्टर, डॉक्टर डॉट डॉट डॉट, मतलब समझ लो तो इसने बोला बेटा, 2023 में क्वेश्चन आया, 24 में, 2 साल आ चुका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बेटा कि प्रोवाइडेड द डॉग मैनी इटेबल टू ईट, यानी उसे बहुत सारी चीज खाने के लिए दी गई थी, मेन्यू खाने योग्य चीज दी गई थी, गलत है। ऑपरेटेड ऑन द डॉग, ठीक है, कुत्ते का ऑपरेशन किया गया था, गलत। गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड, उसे बहुत सा भोजन दिया गया था, बट नो वाटर, पानी नहीं दिया गया था, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये दिया बेटा इसमें कि कैप्ट एन आई, कैप्ट एन आई ऑन द डॉग, यहाँ कुत्ते को अपनी निगरानी में उसे रखा गया था। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई भोजन नहीं दिया गया था, बट बल्कि प्लेंटी ऑफ वाटर, बल्कि उसे बहुत सारा पानी दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा 16 क्वेश्चन है कि हु वाज मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन था। तो मिस्टर हैरियट कौन था भैया, डॉक्टर ही तो था ना, वेटरनरी डॉक्टर ही तो था ना, तो बस ये हो गया क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर 17 क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो स्क्रीन पर दिया हुआ प्यास बच्चों, तो what did मिसेज पंपरे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि मिसेज पंपरे ने क्या विचार किया था कि उसका जो कुत्ता है वो पीड़ित है, सफरिंग मतलब कष्ट, कष्ट उठा रहा है, पीड़ित है। किस चीज से पीड़ित है, कि कुपोषण से। वो सोच रही थी कि पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये क्या बन गया, कमजोर होता चला जा रहा है, इसलिए ये उल्टियां कर रहा है, और इसमें जो उठ भी नहीं रहा है जमीन से। ठीक है, तो वो उसने सोचा था कि वो कुपोषण का शिकार होगा। तो कुपोषण की जो मीनिंग होती है वो स्पेलिंग होती है माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना, अगला ऑप्शन में बी है। इसमें और क्वेश्चन दिया है कि व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेज पंपरे थिंक ट्रिकी हैज, यानी कि ट्रिकी मिसेज पंपरे ने क्या सोचा, किस समस्या पर सोचा कि ट्रिकी को ये समस्या है, तो उसने सोचा कि जो हमारा जो कुत्ता है वो ट्रिकी, वो से क्या कुपोषण का शिकार हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर बेटा, समझ आ रहा है। अगर दूसरा क्वेश्चन समझ नहीं आता, ठीक है, दोबारा देखते हो कि व्हाट प्रॉब्लम डज, या किस समस्या, मिसेज पंपरे थिंक, मिसेज पंपरे ने सोचा कि ये किस समस्या से ट्रिकी है, किस समस्या से, जो ट्रिकी जो समस्या है, ट्रिकी को प्रॉब्लम है, वो किस समस्या से प्रॉब्लम और आ रही है उसे। ठीक है, तो कुपोषण की वजह से आ रही है, तो कहने में ये उसने विचार किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले, कुत्ता जो था वो खेलने में क्या असमर्थ था, या क्या चीज खेलने में असमर्थ था, बता दो मैं, कुत्ता किस, क्या खेलने में असमर्थ था, अनेबल असमर्थ होना। ठीक है, क्या बेटा, अनेबल मतलब असमर्थ होना, असमर्थ। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, असमर्थ। ठीक है ना, तो उसने बोला कुत्ता क्या खेलने में असमर्थ था, तो ऑप्शन नंबर ए रिंग थ्रो, या रिंग फेंकने में असमर्थ था। रिंग के अंदर चलाता था, फेंकता था, तो रिंग के अंदर चलाता था, जाता था, तो वो उसको खेलने में क्या था, असमर्थ था। अगला क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, हु इज हॉजकिन, हु इज हॉजकिन कौन था,
या ऐसे भी हो सकता है हॉजकिन वॉज डॉट डॉट डॉट। हॉजकिन कौन था, उसका क्या था बेटा, गार्डनर था, माली। कौन था बेटा, माली था। वही तो उसे एक्सरसाइज कराने के लिए जाता था, कुत्ते को एक्सरसाइज के लिए ले जाता था, तो वो कौन ले जाता, गार्डनर ले जाता, ठीक है ना। और वो उसने जब बात कही तो क्या हुआ, वो बीमार पड़ा, इससे बहाने ला दिया कुल मिला के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा इसमें 20 क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन, जो डॉक्टर था, वेटनरी सर्जन था, जो पशु डॉक्टर था, उसका नाम क्या था, मिस्टर हैरियट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मिस्टर हैरियट। चलो ट्रिकी तो कुत्ते का नाम था, मिस्टर पंपरे उसे मालकन का नाम था, हॉज किंग माली था, तो कौन बचा, मिस्टर हैरियट, ठीक है ना। अगला चलते क्वेश्चन लेकर बेटा, अगला 21 क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से स्क्रीन पे दिया है बच्चों। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने क्या सलाह दी उसे, क्या सलाह दी बेटा, कट हिज फूड, के ट्रिकी भोजन में कटौती कर दी जाए, ये बात सही है। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उससे ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करवाया, यही बात सही है। कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, या उसे बहुत ज्यादा कठोर डाइट पे रखना चाहिए, उसे भोजन में कठोर करके डाइट पे रखना चाहिए, तो यही बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये इनमें से सभी एंड ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। और चलते क्वेश्चन लेके बेटा अगला। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से बेटा, स्क्रीन पे दिया गया है, बेटा साथ साथ वीडियो लाइक भी करते चलना। हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग, ट्रिकी किस प्रकार की एक्टिंग कर रहा था, ट्रिकी किस प्रकार की एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग सुनो देखो, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है इसमें कि रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, यानी वो अपने पसंदीदा जो भोजन था उसके खाने से मना कर रहा था, बात सही है बेटा। ये डिडंट गो फॉर वॉक, वो टहलने नहीं गया था, यही बात सही है। वॉमिटिंग उल्टियां कर रहा था, यही बात सही है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये इनमें से सभी, ये तीन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्लियर। अगला क्वेश्चन बताओ, व्हाट डज द नैरेटर फील, वो नैरेटर रेफर, नैरेटर किस ओर संकेत करता है, क्या संकेत करता है, टू ट्रिकी, ट्रिकी की ओर क्या संकेत करता है, एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स, यानी जो अन्य जो कुत्ते थे उनके ग्रुप में वो ट्रिकी के प्रति वो मतलब रेफर करता है, तो क्या रेफर करता है, नैरेटर, ठीक है। तो बोला ऑप्शन नंबर ए, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक सिल्की छोटी सी क्या है, एक ऑब्जेक्ट खिलने की चीज है, बस ये और कुछ नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। देन बेटा अगला क्वेश्चन है इसमें 24 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हु वाज जो कौन था या कौन थी, ठीक है। तो बेटा जो क्या थी, ग्रे हाउंड, कौन था, ग्रे हाउंड, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ग्रे हाउंड, ध्यान रखना बेटा, ग्रे हाउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25, डॉक्टर वाज रियली वरीड, डॉक्टर वास्तविक रूप से क्या था, चिंतित था, डॉक्टर क्या था, रियली से चिंतित था, अबाउट को लेकर के, किसको लेकर चिंतित था बेटा, वो ट्रिकी को लेकर के बहुत चिंतित था, डॉक्टर ट्रिकी को लेकर के बहुत चिंतित था, ठीक है। और चलते बेटा क्वेश्चन है हमारे पास में कि ट्रिकी सीम्ड टू बी, ट्रिकी जो दिखाई देता था, यानी कि ट्रिकी सीम्ड टू बी, बेटा ध्यान रखना, साथ में वीडियो लाइक भी कर चलना साथ साथ में, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आए बेटा, अब वीडियो को आप मिलती रहे, और सब्सक्राइब कर देना चैनल में नहीं किया तो, ठीक है ना। तो बेटा बता रहा हूँ मैं कि 26 क्वेश्चन है, फिर एक बार रिपीट करते हैं कि ट्रिकी सीम्ड टू बी, ट्रिकी दिखाई देता था, कैसा बेटा, ह्यूजली फैट, बहुत मोटा दिखाई देता था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे 27 वाला क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा ध्यान रखिए, इस पर देखो ध्यान से बेटा, मिसे पंपरे स्टार्टेड टू गिव, मिसे पंपरे ने देना शुरू कर दिया था, ट्रिकी ट्रिकी को देना शुरू कर दिया, क्या देना शुरू कर दिया था बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही है ये कि माल्ट कोड लीवर, कोड लीवर, माल्ट देना शुरू कर दिया था, कोड लीवर देना शुरू कर दिया था, एंड हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया था। तो वो ये सोच रही थी ना कि जो मेरा कुत्ता जो है ट्रिकी जो है क्या है, मतलब उसका शिकार बनेगा कुपोषण का, ठीक है, तो इस वजह से उसने क्या किया था, ये सारी चीज देना उसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हुए 28 है हमारा, स्क्रीन में दिया है प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार से देखो ध्यान से, ये दिया बेटा यहाँ पर, मिसे पंपरे वाज द मिस्ट्रेस ऑफ, मिसे पंपरे जो मालकिन थी तो किसकी मालकिन थी, ट्रिकी की, किसकी बेटा, ट्रिकी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लियर। अगला क्वेश्चन आता बेटा 29, मिसे पंपरे थॉट, मिसे पंपरे ने सोचा दैट के ट्रिकी वुड डाई, ट्रिकी मर जाएगा विदाउट, और मतलब उसके बिना, यानी हर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वो बी इज राइट। फिर सुनने को या जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था तो वो उसकी मालकिन थी ना मिस्टर पंपरे, बहुत दुखी हो रही थी, उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मेरा जो ट्रिकी है मुझसे कभी दूर रहा नहीं है, वो अगर मुझसे दूर रहेगा तो ये क्या करेगा, मर जाएगा, याद करके मर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि हर, ट्रिकी के बिना, बहुत सॉरी मिस्टर पंपरे के बिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो क्वेश्चन हमारा 30, ठीक है ना,
तो ट्रिकी वाज वियरिंग, ट्रिकी पहने हुए था, ट्रिकी जब गया था पहने हुए था, तो क्या बोला ट्वीड कोड, क्या बोला ट्वीड कोड पहने हुआ था। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा 31 क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट के ही हैड टू टेक ट्रिकी, डॉक्टर ने कहा कि ट्रिकी को ले जाना पड़ा, ले जाना पड़ेगा कहाँ पर, सर्जरी, यानी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सर्जरी। ठीक है ना। अगर चलते प्यासे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा 32 क्वेश्चन है। प्यासे बच्चों साथ साथ वीडियो लाइक करते चलना। द फिगर ऑफ ट्रिकी वॉज, ट्रिकी का जो फिगर था वो था कैसे कलर का था बेटा, फिगर जो था वो कैसा था, गोल्डन कलर का बेटा, कैसा, गोल्डन कलर का था। ऑप्शन नंबर गोल्डन कैसा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। द फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का जो फिगर था, ठीक है, तो आकृति कैसी थी, गोल्डन कलर की। ठीक है ना। अगर दिया बेटा अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन दिया है कि विच यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन, इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि कौन से बर्तनों को शामिल नहीं है, कौन से बर्तन शामिल नहीं है इन ट्रिकीज आर्टिकल्स, ट्रिकी जो उसके बर्तन जो थे उसके पास में और उसको भोजन करता था, तो उसमें कौन सा बर्तन शामिल नहीं था, नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लंच बाउल गलत, मीट बाउल क्यों बता दूं मैं इसमें कि वहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, मीट बाउल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मीट बाउल माने यानी मीट का कटोरा। ठीक है, बाउल माने कटोरा। ठीक है, और ये बेटा अगला क्वेश्चन है कि ट्रिकी बिकेम इल, ट्रिकी बीमार पड़ गया था ड्यू टू के वजह से, ड्यू टू के कारण की वजह से, तो किसी वजह बीमार पड़ गया था मालूम है, बहुत ज्यादा हर समय खाता रहता था, वो अधिक भोजन की वजह से बीमार पड़ गया था। ठीक है, तो बता दो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर आता है इसमें बी, ओवर ओवर ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज, या अतिरिक्त भोजन की वजह से और बिना किसी एक्सरसाइज करने की वजह से, भोजन तो बहुत खाता था, एक्सरसाइज करता नहीं था, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 को 35 क्वेश्चन है बेटा, ट्रिकी लुक्ड लाइक, ट्रिकी दिखाई देता था, पहले क्वेश्चन दिया था उसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन दिया था ना, दूसरे नंबर का वो सेम इसी आधार पर है। ठीक है ना, उसमें लाइक का फैटी का प्रयोग कर दिया था, इसमें केवल सिंपल दिया है। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये एक ऑप्शन है कि ब्लॉटेड सॉसेज है, तो उसी का भाग है ना, ये फूला हुआ बेलन आकार के, फूला हुआ बेलन आकार के जैसा लगता था, बहुत मोटा था जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन दिया है 36 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा ध्यान रखना, तो ट्रिकी वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ए, ट्रिकी को हॉस्पिटल में लिया गया था, कितने समय तक लिया गया, रखा गया था बेटा, फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए, फोर्टनाइट, ध्यान रखना फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, एक पखवाड़े के लिए। और चलते क्वेश्चन बेटा 37 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, प्यास बच्चों देखो सामने दिखाया है क्वेश्चन, ट्रिकी इज गिवन नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ट्रिकी को कोई भी मेडिसिनल उपचार नहीं किया गया था, या दवाई नहीं दी गई थी, एंड और ऑल डे ही रैन विद, उसे दौड़ा गया था, सारे दिन दौड़ा गया था, दौड़ता रहता था वो, और किसी का जो अन्य कुत्ते थे उनके साथ दौड़ता रहता था, बस उसी से वो ठीक हो गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना बेटा, ये 38 क्वेश्चन है, व्हाट वाज ड्रंक एट नाइट, रात में क्या, उसने रात में क्या पिया गया था, या रात में क्या पिलाया गया था, पिया था, व्हेन जो द बैट एंड हिज कलेजियस सेट अराउंड द फायर, कहने का तात्पर्य है कि रात में क्या पिया गया था जब पशु चिकित्सक और उसके सहयोगी आग के पास बैठे थे, यानी वो सब मिलके पास बैठे, पशु चिकित्सक था हैरियट और उसके मित्र थे। ठीक है ना, वो जब मिलके आग के पास बैठे, आँच के पास बैठे हुए थे, तब क्या पिया गया था, तो बेटा पिया गया था ब्रांडी, जो उसकी जो मालकिन थी ना वो उसे भेजती थी ब्रांडी। ठीक है, तो वो उसी ब्रांडी को क्या कहते बड़े शौक से उनकी दावत उड़ाते थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ब्रांडी। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस वीडियो का, ये कौन सा क्वेश्चन बेटा 39, ट्रिकी वाज इनगल्फ्ड। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है तो ट्रिकी वाज इनगल्फ्ड, ट्रिकी को घेर लिया गया था, इनगल्फ्ड मतलब होता घेरना, क्या होता घेरना। ठीक है ना, क्या बेटा घेरना, ट्रिकी को घेर लिया गया था, तो किसके द्वारा घेर लिया गया था बेटा बता दूंगा आपको, ध्यान है, किस द्वारा घेर लिया गया था, उसके मित्रों के द्वारा, जो अन्य कुत्ते थे ना उनके द्वारा उसे घेर लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना, तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी, है ना। और बेटा ध्यान रखना वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे कि जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका बेनिफिट अन्य छात्र भी उठा सकें। ठीक है ना, और ज़्यादा ज़्यादा बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं अन्य वीडियो डाल लूँ वो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।